हेलो एवरीवन, वेलकम टू और नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल्स मायर रिएक्शन या विल्स मायर हैक रिएक्शन के ऊपर। तो आइए हम शुरू करते हैं विल्स मायर रिएक्शन। विल्स मायर रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शुरू में आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा फर्स्ट स्लाइड में। उसमें जो स्ट्रक्चर था वो विल्स मायर रिएजेंट का स्ट्रक्चर था, जिसको रिएक्शन के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली विल्स मायर रिएक्शन या विल्स मायर हैक रिएक्शन होती क्या है। ये विल्स मायर रिएक्शन जो है ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जो कि अमाइड की सब्सटीट्यूशन से मिलती है। अमाइड का सब्सटीट्यूशन फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब होता है तब जो इलेक्ट्रॉन रिच एरीन है वो बनते हैं, यानी वो एराइल एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में बनने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं विल्स मायर रिएक्शन। तो बेसिकली विल्स मायर रिएक्शन के अंदर एराइल एल्डिहाइड या कीटोन आपको देखने को मिलेंगे। एराइल एल्डिहाइड या एराइल कीटोन किसकी वजह से बन रहे हैं? वो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की वजह से बन रहे हैं, POCl3 की वजह से बन रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम विल्स मायर रिएक्शन इसलिए रखा है क्योंकि इनके जो साइंटिस्ट थे एंथन विल्स मायर और अल्ब्रेंट हैक, इनके नाम के ऊपर इस रिएक्शन का नाम रखा गया है। यह रिएक्शन जो है अमाइड की फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ सब्स्टिट्यूशन के वजह से बनती है, जिसकी वजह से ये एक सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोइमीनियम आयन, क्लोरोइमीनियम आयन, ये जो क्लोरोइमीनियम आयन है यही विल्स मायर रिएजेंट कहलाता है। तो विल्स मायर रिएजेंट जो है वो कौन है? बेसिकली क्लोरोइमीनियम आयन, जो शुरू की स्लाइड में भी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं। पहला रिएक्टेंट जो है वो है एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन ये है एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन जो है वो हो रही है एन मिथाइल एन फिनाइल फॉर्मामाइड के साथ। एन मिथाइल एन फिनाइल फॉर्मामाइड के साथ रिएक्शन हो रही है एनिसोल की इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये रहा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और दिस वन इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जिसमें से पहला प्रोडक्ट होता है 2 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। जैसा कि शुरू में आपको बताया है कि एराइल एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, तो ये एराइल एल्डिहाइड बना है 2 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एन मिथाइल एनिलीन प्राप्त होता है। इस तरह से रिएक्शन चलती है जिसमें आपको एल्डिहाइड और एनिलीन प्राप्त होते हैं एनिसॉल और फॉर्मामाइड की रिएक्शन के दौरान इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो है वो कहलाती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। और इस स्टेप में ये दो रिएक्टेंट्स, जिसमें कि पहला जो रिएक्टेंट है हमारा, ये जो पहला रिएक्टेंट है ये कहलाता है एन मिथाइल एन फिनाइल फॉर्मामाइड। एन मिथाइल एन फिनाइल फॉर्मामाइड। और दूसरा जो रिएजेंट है हमारा, रिएक्टेंट है, वो कहलाता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट करेगा एन मिथाइल एन फिनाइल फॉर्मामाइड के साथ, तब ये कंपाउंड फॉर्म होगा। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और इस कंपाउंड के फॉर्मेशन से इसमें आप देख रहे हैं कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है वो जुड़ गया है इस कार्बन के साथ, और कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इस कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड पर क्लोरीन अटैक करेगा। क्लोरीन इस पोजीशन पर अटैक कर रहा है, आप देख सकते हैं इस पोजीशन पर क्लोरीन अटैक कर रहा है। और जब क्लोरीन अटैक करेगा तब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा
इस कंपाउंड को ही, इसमें आप देख रहे हो ये जो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है ये अलग हो गया और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, यही कंपाउंड क्लोरो इमीनियम आयन कहलाएगा। क्लोरो इमीनियम आयन ये कंपाउंड कहलाएगा। इसी को हम विल्स-मायर रिएजेंट भी बोलते हैं। इसी को हम विल्स-मायर रिएजेंट भी बोलते हैं और यही एक इलेक्ट्रोफाइल भी होता है। मतलब अब इस रिएक्शन में, इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। अब आएगी स्टेप 2। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनिसोल पर। स्टेप 2 में हम देखेंगे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्लोरो इमीनियम आयन, जिसको हम विल्स-मेयर रिएजेंट भी बोल रहे हैं। तो ये विल्स-मेयर रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एनिसोल के साथ। तब हमको ये कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर का जो रिंग वाला जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके इस ऑक्सीजन के पास चला जा रहा है। ऑक्सीजन के पास एक जो लोन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन के पास एक जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड का रूप ले ले रहा है। और यहाँ जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन ने एनिसोल की रिंग को अपने साथ ऐड कर लिया है। मतलब नाइट्रोजन वाला जो स्ट्रक्चर था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये ऐड हो गया है इस एनिसोल के साथ। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो क्लोरो इमीनियम आयन था उसके पास जो ये हाइड्रोजन था, जिसको कि यहाँ होना चाहिए था, यह हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया है और ये इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने का एक रीज़न है। रिंग के अंदर के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने का एक रीज़न है, कारण है। अगली स्टेप में क्या हो रहा है, अगली स्टेप में हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है। जब हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा तब वो जो पुराना हाइड्रोजन था वो अपने प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पे, और वापस से जो रिंग है फिर से स्टेब्लिश हो जाएगी। और फिर से आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के ऊपर उसके दो लोन पेयर आ गए हैं। लेकिन इस स्टेप में होगा क्या कि नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लोन पेयर है वो कार्बन के साथ बना हुआ एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड फिर से जनरेट हो जाएगा, जो कि अगले स्टेप में हम देखेंगे। और अगले स्टेप में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये जो क्लोरीन है इसका रिमूवल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्लोरीन का रिमूवल भी होगा। तो इस स्टेप में आप देखोगे कि क्लोरीन रिमूव होगा। तो यहाँ देखिए आप, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया है, क्लोरीन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है और नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है और नाइट्रोजन के ऊपर एक केटायन आ गया है। नाइट्रोजन के ऊपर केटायन क्यों आ गया है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और अभी उसकी वैलेंसी हो गई है 4। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए उसके ऊपर एक केटायन शो किया जा रहा है। अब फिर से जो है अंदर वाला जो यहाँ का डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी पोजीशन छोड़ के इस पोजीशन पे आके जुड़ गया है। तो अगली स्टेप में हम देखेंगे कि अब H2O का मॉलिक्यूल इस पर, इस इंटरमीडिएट आयन पर अटैक करेगा। तो अब H2O यहाँ पे अटैक करेगा तो हम देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन है हाइड्रोजन वाली, इस पोजीशन पर H2O ने अटैक किया है। फिर से ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, फिर से हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पे आ गया। H2O ने यहाँ अटैक किया है, जिससे OH यहाँ पे आ चुका है, कार्बन के साथ जुड़ गया है और नाइट्रोजन के ऊपर से प्लस चार्ज हट गया है और नाइट्रोजन के बाद जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था वो भी हट गया है और फिर से नाइट्रोजन की स्टेबल कंडीशन में आ गया है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, फिर से वापस रिंग आ गई है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है फिर से दो भागों में टूटेगा। तो अब ये जब स्ट्रक्चर दो भागों में टूटता है तो पहला भाग जो होता है ये कहलाता है
इसका नाम जो हमने शुरू में देखा था, इसका नाम होता है 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड बन गया है। और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है, इसका नाम होता है एन मिथाइल एनिलीन। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होते हैं और इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो एग्ज़ाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको पूरी मैकेनिज्म इस तरह से बता देनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।